ये बीटल एक क्रिस्टल जैसा बन चुका था। कार की दो लाइटें उसकी आंखों जैसी थी। जब उसने अपने जैसे एक बीटल को लोहे की चादर में दबे देखा तो वह डर गया और वहीं पेट्रोल उगल दिया। पेट्रोल सीधे सेकंड हैंड कार के मालिक के चेहरे पर जा गिरा। स्टाफ ने यह देखा तो तुरंत आगे आया और उसे फैक्ट्री ले जाने लगा। रायन ने कहा कि बीटल में यह दिक्कत पहले से है और ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन बॉस को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। वह इसे उतार कर पैसे देने ही वाला था। तभी जैसे ही वह आगे बढ़ा, बीटल ने फिर से पेट्रोल उगल दिया। इस बार बॉस पूरी तरह गुस्से में आ गया। कहा जा रहा था कि बीटल को तोड़कर कबाड़ में डाल दिया जाएगा, लेकिन बीटल दरवाजे के फ्रेम से चिपक गया। बॉस ने बहुत कोशिश की, फिर भी उसे हिला नहीं पाया। तभी उसने गली से एक छोटी कार को जाते देखा और तुरंत उसके पीछे भागा। बॉस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे 200 मीटर तक घसीट दिया गया। आजादी बस सामने थी, लेकिन किस्मत ने मजाक कर दिया। पीछे का टायर गलती से लोहे के एक टुकड़े से टकराया और तुरंत फट गया। बीटल वहीं गिर गया और आगे नहीं बढ़ सका। तभी एमा बाजार आई। बीटल ने उसे टक्कर मारी और फिर जैसे उसे होश आ गया, उसने अपनी लाइट तोड़ दी और इंजन अपने आप चालू हो गया। बीटल पूरी ताकत से एमा की तरफ जाने लगा, लेकिन बदकिस्मती से उसके 2 टायर गायब थे। आखिर में बीटल वहीं फंस गया और हिल भी नहीं पाया। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर आया और बीटल को सीधे कबाड़ की मशीन में डालने ले गया। बीटल घबराकर पागल जैसा हो गया। 4 स्पीकर जैसी आवाज आखिरकार एमा के कानों तक पहुंची, लेकिन उसे यह पुराना बीटल बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी बीटल ने पास खड़ी छोटी हरी कार को पकड़ लिया और उसे अपने शरीर से फंसा लिया। वह सीधे प्रेस मशीन में जाने वाली थी और लोहे की चादर बनने वाली थी। बीटल ने अपने शरीर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ही अलग हो गया। वह ऊपर से गिरा और सीधे छोटी हरी कार पर जा गिरा। एमा के पास कोई रास्ता नहीं था। काफी मोलभाव करने के बाद उसने आखिरकार बीटल को 75 युआन में खरीद लिया। लेकिन जैसे ही बीटल में 2 नए टायर लगाए गए और एमा ड्राइविंग सीट पर बैठी, एक जादुई घटना हुई। बीटल अपने आप स्टार्ट हो गया। बिना किसी के चलाए वह बिल्कुल सही तरीके से चलने लगा। यहाँ तक कि वह सबसे एडवांस स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम से भी ज्यादा समझदार था। लेकिन एमा बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि बीटल के अंदर कोई अजीब चीज छिपी हुई है। वह अपने दोस्त माइक की रिपेयर शॉप पर जाकर बीटल की पूरी जांच करवाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, बीटल खुद ही रिपेयर शॉप पहुंच गया। वहां पहुंचते ही बीटल लगभग माइक को टक्कर मार देता। माइक जब बीटल में बैठा तो उसे जेक दिखाई दिया। बीटल छोटे खरगोश की तरह उछल रहा था। साफ था कि प्रेस मशीन में कुछ गड़बड़ थी। तभी बीटल ने एक और कमाल कर दिया। उसने आगे का हिस्सा दोनों अगले टायरों के सहारे ऊपर उठा दिया। बीटल का यह अजीब करतब देखकर सड़क पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अपनी ताकत साबित करने के लिए बीटल ने दोनों को जबरदस्ती प्रोफेशनल रेस ट्रैक की तरफ दौड़ा दिया। एमा बिल्कुल भी रेस में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी। उसने स्केटबोर्ड उठाया और बीटल को वहीं छोड़कर जाने लगी। बीटल को समझ आ गया कि उसकी मालकिन उसे छोड़कर जा रही है, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की। एमा ने इंजन का कवर खोला और हॉर्न की वायर निकाल दी। जैसे ही उसने हॉर्न की वायर निकाली, बीटल ने तुरंत पेट्रोल उगल दिया। तभी माइक को पीछे वाली सीट पर एक रेसिंग सूट मिला। यह सब बीटल ने पहले से ही तैयार कर रखा था। एमा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह कपड़े बदलने के लिए बीटल के अंदर छिप गई। माइक पीछे के शीशे से झांकना चाहता था, लेकिन बीटल ने अपने आप रियर व्यू मिरर को ढक दिया और उसे देखने का मौका ही नहीं दिया। जब एमा कपड़े बदलकर बाहर निकली तो बीटल ने खुद उसे हेलमेट की तरफ धकेल दिया। फिर बीटल ने खुद ही एमा को हेलमेट पहनाने में मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पहले से तय था। लेकिन जैसे ही एमा पीछे मुड़ी, उसकी टक्कर रेसिंग चैंपियन जैक से हो गई। जैक को लगा कि एमा उसकी फैन है, इसलिए उसने उसके हेलमेट पर ऑटोग्राफ कर दिया। फिर मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी फैन को इतनी टूटी फूटी बीटल नहीं चलानी चाहिए। यह बात बीटल को सीधे दिल पर लग गई। उसने तुरंत रियर व्यू मिरर से बाहर निकलकर करोड़ों की कार को ओवरटेक कर दिया और आगे से पीछे तक उस पर लंबी खरोंच डाल दी। एमा उसे रोक पाती, उससे पहले ही बीटल ने खुद कार की खिड़की बंद कर ली और सीधा स्टार्टिंग लाइन की तरफ दौड़ पड़ा। साफ था कि वह जैक से आमने सामने की रेस करना चाहता था। जैक इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तुरंत अपनी कार से बाहर निकल आया। उसने पूरा रेसिंग गियर पहन लिया।